कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के तत्वावधान में होने वाले 49वें कालीन मेले में विश्व स्तरीय लोग जहां पहुंचे, वहीं कालीन मेले में व्यापारियों की उद्योग की उम्मीद भी जाग गई है। अमेरिकी टैरिफ से कोई घबराए नहीं, बल्कि टक्कर देने के लिए तैयार है निर्यातक। भदोही के वरिष्ठ कालीन निर्यातक, जिन्होंने देश और दुनिया में अपना दबदबा कायम कर दिया, रवि पटौदिया, उन्होंने अपनी एक कालीन के बलबूते कई देशों को चुनौती दी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, भदोही का और भारत का भी दबदबा कायम करवाया। विश्व स्तर पर उसके इस मेहनत सफलता के लिए सीएम योगी तक ने उन्हें बधाई दी। पीएमओ से भी बधाई आई। उन्होंने भदोही कालीन मेले में सभी निर्यातकों को और खरीदारों को भी बधाई दी। कई देशों से विदेशी खरीदार आए थे। इस मेले में विश्व स्तरीय यह कालीन मेला अपने समापन की ओर है और भदोही का नाम उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा भदोही की नई पहचान दुनिया में बनवा दी है। भदोही का कालीन कारोबार वैश्विक स्तर पर अपनी अनूठी कारीगरी के लिए पहचाना जाता है। अब एक नया कीर्तिमान भदोही के कालीन उद्योग ने रचा है। विश्व की सबसे बड़ी हैंड टफ्टेड कालीन भदोही में बनाई गई, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह विशाल कालीन कजाकिस्तान की एक मस्जिद में लगाई गई है। भदोही से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। सीएम योगी आए, कई मंत्री भी आके गए, तो क्या रहा पूरे फेयर में? ये फेयर बहुत सफल रहा। सबसे बड़ी बात तो है कि उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ और उनका आशीर्वाद भी मिला और उन्होंने इंडस्ट्री के प्रति अपनी संवेदनाएं भी बताई और जिम्मेदारी भी बताई और सरोकार भी बताया। वो इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तत्पर है। उसके अलावा इस बार जो आयातकों का जो आगमन था वो भी बड़ा उत्साहजनक रहा। जबकि अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, कुछ अमेरिकी कस्टमर कम आए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि इस बार रिकॉर्ड आयातकों का आगमन हुआ हमारे फेयर और आयातकों के साथ साथ में उनके रिप्रेजेंटेटिव भी काफ़ी संख्या में आए। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि फेयर हर तरह से बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छे स्टैंड थे, बहुत नए नए तरह के कालीन प्रदर्शित किए गए थे और जो आयातक आए थे, कस्टमर्स आए थे, उन्होंने काफ़ी रुचि दिखाई। अब किसने कितना बिजनेस किया वो तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ऑन द होल फेयर अच्छा है। अमेरिकी टैरिफ के बाद जो स्थिति रही बताया जाता है, कई कंपटीटर तो अपनी तैयारी में जुटे होंगे जो और देश हैं। भदोही किस तरह से तैयार कर रहा है अपने आप को? भदोही तो देखिए अभी तो टैरिफ लगे हुए बहुत समय नहीं हुआ है, 4 महीना हुआ है। अभी तो एक तरह से उसके झटके से हम लोग उबरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो माल पाइपलाइन में है, जो प्रोडक्शन पाइपलाइन में है ना, उसको पहले तो हम लोग क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार से भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कुछ मदद करेगी। सरकार भी ऐसा निश्चित है कि सरकार चिंतित है, सरकार इस पर विचार कर रही है, किसी भी समय कोई घोषणा भी हो सकती है। और अब बाकी फ्यूचर के लिए हम लोग को प्लानिंग दूसरे ढंग से करनी पड़ेगी कि ये टैरिफ जो 50% बढ़ी है, इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए। उसमें हमको प्रोडक्ट अपने उस तरह के बनाने पड़ेंगे, लाइसेंस उस तरह से रखने पड़ेंगे, कस्टमर भी उसी तरह से अपना आगे काम करें। सब मिला जुला के मैं आशावादी हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारा कालीन का काम समाप्त हो जाएगा, कि अमेरिका से व्यापार करेंगे। नुकसान तो देखिए हो रहा है, नुकसान हो रहा है, खतरा है। हमारा मार्केट जो है अमेरिका, वो टर्की के हाथों में जाने का खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन अब ये डिपेंड परिस्थितियों पे करेगा, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं। इस फेयर में चर्चा का विषय सिर्फ 2 ही चीज़ें रहीं, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक भदोही का नाम जो आपने दर्ज करवाया, दूसरा सीएम योगी जी से मुलाकात भी हुई आपकी। दूसरा क्या? दूसरा योगी जी आए, मुलाकात भी आपकी हुई उनसे, क्या कहा उन्होंने, क्या चीज़ें रहीं? तो देखिए, ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर में भदोही के कारपेट का नाम आया है, ये तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े गर्व की बात है और ये एक संदेश है सारे विश्व को कि भारत की क्षमताएं कैसी हैं, क्या क्षमता है। साथ ही साथ में हमने योगी जी को के माध्यम से भारत सरकार को भी ये संदेश देने का प्रयास किया है कि भदोही कालीन इंडस्ट्री जो है उसमें अपार क्षमता है और अपार संभावना है और इसको अगर सरकार का संरक्षण मिले, ये बहुत आगे जा सकती है।